लद्दाख के गलवान घाटी में हुए चीनी हमले से पूरा देश आक्रोश में है। कई जगहों पर चीन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं तो कहीं पर चीनी सामान का बहिष्कार किया जा रहा है। हरियाणा में अब चीनी कंपनियों के करीब 700 से 800 करोड़ के ठेके रद्द किए गए हैं। बिजली विभाग ने भारतीय कंपनियों को प्राथमिकताएं देते हुए यमुनानगर और खेदड़ थर्मल प्लांट में लिए गए चीनी ठेकों को रद्द कर दिया है, जिसकी जानकारी प्रदेश के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने दी है। जी के एक तो कोविड-19 वाली बात से जो चाइना का रोल रहा पूरी दुनिया में, उसको लोगों ने पसंद नहीं करा। दूसरा, एक हमारे मोदी जी का नारा था, प्रधानमंत्री जी का, कि मेक इन इंडिया। तो हमारा जो पूरे देश की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट जो थी, उसने एक गाइडलाइन जारी की थी कि पोल्यूशन को चेक करने के लिए हमें हरियाणा में उनके मैसेज आए थे। तो थर्मल में जो पोल्यूशन है उसे रिड्यूस करने के लिए हमने उस पर कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाने थे, जो उसमें आपका एक सल्फर वगैरह वो डल के उससे बाहर पोल्यूशन नहीं निकले, वो धुआं निकलना सब बंद हो जाता है। उसके लिए टेंडर फ्लोट करे थे। तो यमुनानगर में हम पे 5 टेंडर थे, 5 पार्टिसिपेट, जिनमें 3 चाइनीज थे, 2 अपने थे। एक आपका EPIL थी और एक BHEL थी। ऐसे ही यहाँ उसमें मतलब सबसे लोवेस्ट 2 पार्टी जो आई, जिनके लोवेस्ट 1 थे, दोनों ही चाइनीज थी यमुनानगर में। ऐसे ही हमारा जो खेदड़ प्लांट है हिसार में, उसके लिए 3 पार्टी थी, जिनमें 2 चाइनीज थी और एक BHEL थी। इन तीनों के जब टेंडर खोले तो यहाँ भी चाइनीज लोवेस्ट 1 थे। वो सारा मेक इन इंडिया और उसकी पॉल्यूशन, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, इसकी गाइडलाइन जो देखें पोल्यूशन की, तो उसमें फिर हमने ये करा कि ये टेंडर नहीं करेंगे, हमने वो रिजेक्ट कर दिए। अब नए टेंडर कॉल करें ताकि इंडियन लोगों को केवल इंडियंस के लिए उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। कितने दोनों मिलकर आप ये समझिए कोई 750-800 करोड़ के थे। जी। ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने बताया कि पूर्व में दिए गए दोनों ही टेंडर को निरस्त कर दिया गया है। हिसार जिले के खेदड़ थर्मल पावर प्लांट में ये टेंडर बीजिंग की एक कंपनी को मिला था और यमुनानगर में शंघाई की एक कंपनी ये निविदा प्राप्त करने में कामयाब हुई थी। इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए टेंडर लेने में कामयाब हुई चाइना की दोनों ही कंपनियों के निविदाओं को निरस्त कर दिया गया है और अब प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया के तहत डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए भारतीय कंपनियों को ये अवसर प्रदान किया जाएगा ताकि देश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जा सके। गौरतलब है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सॉक्स कंट्रोल के लिए बिड के जरिए भारतीय कंपनियों को प्राथमिकताएं दी जाएंगी, जिसके लिए प्रक्रिया जारी है। हिसार जिले के खेदड़ थर्मल में 1200 मेगावाट के लिए 540 करोड़ रुपए और यमुनानगर में 600 मेगावाट के लिए 284 करोड़ रुपए के टेंडर हुए थे, लेकिन अब भारतीय कंपनियों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए चाइना की कंपनियों को मिले टेंडरों को निरस्त कर दिया गया है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी।